इस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार चल रहा है, लेकिन अभी तक इंडिया पाकिस्तान के ऊपर पूरी ताकत से वार नहीं किया है। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर पूरी ताकत से वार करना शुरू कर देगा तो आप समझ जाओ कि पाकिस्तान एक दिन के अंदर मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन भी पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। अभी ये खबर आ रहा है कि अभी तक भारत पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल दागे हैं, 24 मिसाइल दागे हैं और 24 के 24 मिसाइल पाकिस्तान पे जाके सही ठिकाने पे गिरे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत का एक भी मिसाइल को पाकिस्तान ने नहीं मार पाया, एक भी मिसाइल को हवा में मार के नहीं गिरा पाया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कितना कमजोर है और पाकिस्तान हमेशा उनका डिफेंस सिस्टम को भारत के डिफेंस सिस्टम के साथ कंपेयर करता है। पाकिस्तान के पास HQ-9 मौजूद है जिसको लेकर पाकिस्तान हमेशा गर्व करता है और उस HQ-9 को हमारे S-400 के साथ कंपेयर करता है। लेकिन अभी ये खबर आ रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का HQ-9 को भी नष्ट कर दिया है और वो HQ-9 पाकिस्तान चाइना से खरीदा था। आप तो जानते हैं चाइना माल का हालत क्या होता है, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। अभी कुछ ऐसा ही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने जो HQ-9 चाइना से खरीदा था उसको भी भारत ने मार के नष्ट कर दिया है, मार के गिरा दिया है। और अभी ये खबर आ रहा है कि भारत पाकिस्तान का 3 फाइटर जेट को मार के गिरा दिया है। उसमें F-16 भी शामिल था, उसमें F-17 भी शामिल था। और अभी ये भी खबर आ रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का 100 से ज्यादा ड्रोन्स को मार के गिरा दिया है और 100 से ज्यादा मिसाइल को भी भारत ने मार के गिरा दिया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम HQ-9 उसको भी भारत ने नष्ट कर दिया है और अभी पाकिस्तान कमजोर हो चुका है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया है। अगर यहाँ पर भारत पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल छोड़ता है, भारत यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमला करता है तो पाकिस्तान उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम नष्ट हो चुका है। भारत तो उनका डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। इसीलिए पाकिस्तान अभी कमजोर हो चुका है। हवा में कोई भी चीज को वो मार के नहीं गिरा पाएगा क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भारत ने नष्ट कर दिया है और इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है और इससे पाकिस्तान को कोई भी चीज का अंदाजा भी नहीं लगेगा, किसी भी चीज का पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम नष्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इस वार के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के वार के बीच अगर ये दो देश आपस में परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो भाई इसका असर क्या होगा? भाई इसका असर इतना बड़ा होगा कि आपने कभी भी अपने सपने में नहीं सोचा होगा। अगर ये दो देश आपस में परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल करना चालू कर दिया तो भाई कुछ मिनटों में पाकिस्तान और भारत के अंदर तबाही मच जाएगी, भाई तबाही मच जाएगी। और भाई 10 मिनट के अंदर लाखों लोग मर जाएंगे, करोड़ों लोग मर जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर ये दो देश आपस में परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल करना चालू कर दिया तो इसका असर क्या होगा। अगर यहाँ पर भारत ने 100 किलो टन का परमाणु बम कराची के ऊपर गिरा दिया तो भाई कराची का शहर मिट्टी में मिल जाएगा। 1 मिनटों के अंदर वो राख में बदल जाएगा, यानी कि 5 से 10 किलोमीटर के अंदर सब कुछ भाई मलबे में तब्दील हो जाएंगे, सब कुछ भाई मलबे में तब्दील हो जाएंगे। 20 किलोमीटर तक सारे लोग जल के राख हो जाएंगे। 30 किलोमीटर तक सारे लोग 1 मिनट के अंदर अपना जान गंवा देंगे। रेडिएशन का असर अलग होगा, कैंसर का असर अलग होगा, अपंगता का असर भी अलग होगा। आने वाले पीढ़ियों के लिए बीमारियां बढ़ जाएंगे जो इंसान को बर्बाद करके रख देगा। अगर ये वार ऐसा ही चलता रहे, अगर एक मिसाइल इधर उधर हो जाता है, अगर पाकिस्तान का एक मिसाइल भारत के आम जनता के ऊपर गिर जाता है तो इसके बदले में भारत पाकिस्तान के ऊपर वार करेगा और उससे ज़्यादा की ताकत से वार करेगा। अगर उससे ज़्यादा की ताकत से पाकिस्तान के ऊपर वार करता है तो पाकिस्तान भी उससे ज़्यादा की ताकत से भारत के ऊपर वार करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कुछ ही दिन के अंदर परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल भी किया जाएगा। अगर परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है तो पाकिस्तान पूरी मिट्टी में मिल जाएगा, पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा और वो पाकिस्तान कभी भी सूर्य उदय नहीं देख पाएगा। परमाणु का असर इतना भयंकर होगा।